राज्य चंद्रगिरी की राजकुमारी कनिष्का सौंदर्य, बुद्धि और कला के लिए प्रसिद्ध थी। महल में हर सुविधा थी, लेकिन कनिष्का का मन अक्सर खिड़की के उस पार खुले आसमान में उड़ता था। उसे लगता था जैसे इन महलों में उसकी रूह कैद हो। उसे मिट्टी की खुशबू, लोक कला और साधारण लोगों की सादगी बहुत आकर्षित करती थी। एक दिन वह साधारण वस्त्र पहनकर नगर भ्रमण पर निकली। दूर एक नदी किनारे उसने एक युवक को देखा जो मिट्टी से सुराही बना रहा था। उसका नाम था ईशान। ईशान एक साधारण कुम्हार था। उसकी आंखों में गहराई और हाथों में कारीगरी। वह बर्तन नहीं बनाता था, वो उनमें जान डालता था। कनिष्का ने उससे पूछा, तुम ये काम इतने ध्यान से कैसे करते हो? ईशान बोला, मिट्टी भी एक जीव होती है। अगर प्यार से न छुओ तो फट जाती है, और अगर ज्यादा कस के पकड़ो तो टूट जाती है। उसके शब्दों ने कनिष्का के दिल में कुछ जगा दिया। वो रोज आने लगी, बिना अपनी पहचान बताए। ईशान ने उसे मिट्टी से बर्तन बनाना सिखाया, और कनिष्का ने पहली बार किसी को बिना रुतबे के देखा, सिर्फ आत्मा से। एक दिन कनिष्का ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं एक राजकुमारी हूं तो? ईशान मुस्कुराया, तो भी मैं वहीं रहूंगा जो तेरे चेहरे पर मिट्टी लगने से डरता नहीं बल्कि उसे प्यार समझता है। कनिष्का मुस्कुराई, लेकिन महल में तूफान उठने वाला था। राजा प्रहलाद सेन को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने ईशान को बंदी बना लिया। उनके लिए ये प्रेम एक अपमान था। राजकुमारी और एक कुम्हार। कनिष्का महल के बीचों बीच आई और सबके सामने अपने मुकुट को जमीन पर रख दिया। वो बोली, जिसने मेरे आंसुओं को देखा, मेरी बातों को समझा, वही मेरा राजा है। अगर उसे बंदी रहेंगे तो आपकी बेटी अब आपकी नहीं रहेगी। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में डर नहीं, प्रेम देखा। राजा ने ईशान को रिहा किया और राजसभा में घोषणा की, कनिष्का की शादी अब उसके चुने हुए जीवन साथी से होगी। कनिष्का ने महलों की सोने की चूड़ियां उतार दी और अपने हाथों से बनी मिट्टी की चूड़ियां पहनी जो ईशान ने खुद बनाए थे। अंतिम संदेश, जिसे दुनिया मिट्टी समझती है, कभी कभी वही सच्चा सोना बन जाता है। बस पहचानने के लिए दिल चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करें।